नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU BA पार्ट 3 संस्कृत ऑनर्स पेपर 7 जिसमें हम सभी को साहित्य दर्पण और उसमें कुछ छंद अलंकार वगैरह दिए गए हैं सिलेबस में जो हमें पढ़ने हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग छंद में जो मात्रिक छंद है आर्या छंद इसको पढ़ेंगे। और यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है, जो भी छंद आपके सिलेबस में है उसमें आर्या छंद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस छंद को आज हम लोग जानेंगे और इसके लक्षण को देखेंगे, उदाहरण को देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये जो छंद प्रकरण है, ठीक है, जिसे कहा जाता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य। ये जो छंद है ये वेद का पैर कहा जाता है, ठीक है, जो वेदांग हैं, ठीक है। और इसमें वेदों के जो 6 अंग हैं उसमें से एक छंद भी है और इसे वेदों का पैर कहा जाता है। इसमें अगर हम मूल धातु की बात करें तो छंद में चदि आह्लादने धातु है, ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है, आह्लादित करना अर्थात खुश करना, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो छंद के प्राचीन आचार्य हैं वे हैं पिंगल मुनि, ठीक है। और इनकी पुस्तक का नाम जो हमें प्राप्त होता है वो है छंद शास्त्र। और बहुत सारे छंद शास्त्रीय ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जैसे कि केदार भट्ट का वृत्त रत्नाकर प्राप्त होता है, महाकवि कालिदास का श्रुतबोध प्राप्त होता है जो छंद शास्त्रीय ग्रंथ है। फिर गंगादास का छंदो मंजरी प्राप्त होता है, क्षेमेंद्र का सुवृत्त तिलक प्राप्त होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण छंद शास्त्रीय ग्रंथ हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब आइए पूरे छंद के परिचय को तो आज हम लोग नहीं देखेंगे। आर्या छंद जो है ये एक मात्रिक छंद है। 2 तरह के छंद होते हैं, एक वार्णिक दूसरा मात्रिक। तो मात्रिक छंद के अंतर्गत हमें सिर्फ आर्या छंद को पढ़ना है, इसीलिए आज के इस वीडियो में हम लोग आर्या छंद को पढ़ते हैं जो कि एक मात्रिक छंद है। सबसे पहले इसके लक्षण को हम लोग देख लेते हैं। आर्या छंद का जो लक्षण है, जो कि ये श्रुतबोध से लिया गया है, ठीक, श्रुतबोध से इस छंद के लक्षण को यहाँ पे लिया गया है। अब इसका लक्षण है कि यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्राः तथा तृतीयेपि 18 द्वितीय चतुर्थके 15 सा आर्या, ठीक है। सा आर्या तो वह आर्या छंद कहलाती है। कौन सी छंद आर्या छंद कहलाती है, तो इसको ध्यान से समझना है आपको। तो वे छंद आर्या छंद कहलाती है यस्याः पादे प्रथमे 12 मात्राः, यानी कि जिसके प्रथम पाद में 12 मात्रा, ठीक, तथा तृतीयेपि और तृतीय पाद में भी 12 मात्रा हों। उसके बाद अगली पंक्ति में आप देखेंगे 18 द्वितीय, यानी कि जो द्वितीय पाद हैं उस द्वितीय पाद में 18 मात्रा आपको देखने को मिले। और चतुर्थ के पंचदश, यानी कि जो चतुर्थ पाद हैं उसमें 15 मात्रा देखने को मिले। तो ऐसी छंद को हम क्या कहेंगे, आर्या छंद कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आर्या छंद में क्या होता है, पहले और तीसरे पाद में 12-12 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, मात्रा को हम गिनते हैं, इसीलिए ये मात्रिक छंद कहलाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग मात्राओं को गिनते हैं, किस वर्ण को हम स्वर लघु वर्ण में काउंट करेंगे और किसको हम लोग गुरु में काउंट करेंगे, ये हम लोग आगे जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि मात्राओं की गिनती होती है, इसीलिए मात्रिक छंद कहलाता है। और इसके पहले और तीसरे पाद में क्या होता है, 12-12 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 18 मात्राएं और चौथे वाले चरण में 15 मात्राएं होती है। और कुल अगर हम इसमें मात्रा को काउंट करें तो कुल 57 मात्राएं इसमें होती हैं, ठीक। और अब आगे हम लोग इसके उदाहरण को देखते हैं। तो इसका उदाहरण जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। पहले अंक का दूसरा श्लोक है, आपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः। अब हम देखते हैं कि कैसे इसमें आर्या छंद को घटाया गया है।
तो इसको देखने से पहले अब हम लोग पहले वर्ण व्यवस्था को जानेंगे। ठीक, वर्ण व्यवस्था को जानेंगे कि कहाँ पे हमें लघु और कहाँ पे हमें गुरु वर्ण को लिखना है। तो आइए अब हम लोग पहले वर्ण व्यवस्था को जान लेते हैं, फिर हम लोग विभिन्न उदाहरणों में इसको घटाएंगे। तो वर्ण व्यवस्था, लघु और गुरु। ठीक, तो लघु का मतलब क्या हुआ, जो एक मात्रा की होगी, और गुरु वर्ण कौन सा होगा, जिसमें दो मात्राएं होंगी। ठीक, अब चलिए सबसे पहले क्या है यहाँ पे, पहले है कि ह्रस्व स्वर वाले वर्ण लघु होते हैं। जितने भी ह्रस्व स्वर वाले वर्ण होंगे वे क्या होंगे, लघु होंगे। और उनको हम लोग कैसे चिन्हित करते हैं, तो इस तरह से उसको हम लघु वर्ण को हम इस तरह से चिन्हित करते हैं। यहाँ पे देखिए लघु वर्ण के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आई की तरह हम इसे चिन्हित करेंगे, और जो गुरु वर्ण होगा उसको हम लोग एस की तरह क्या करेंगे, चिन्हित करेंगे। तो ह्रस्व स्वर वाले वर्ण जो होते हैं वे लघु होते हैं, उनके सामने हमें इस तरह से चिन्ह का प्रयोग करना है। और दीर्घ स्वर वाले वर्ण क्या होते हैं, गुरु होते हैं। जैसे कि आ, ई, उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब क्या हैं, दीर्घ स्वर हैं। तो इन्हें क्या कहेंगे हम, गुरु वर्ण कहेंगे, और इसमें दो मात्राएं होंगी। अब आगे क्या है, छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार कुछ परिस्थितियों में ह्रस्व स्वर को गुरु माना जाता है। अब वे परिस्थितियां कौन सी है उसे हम देखते हैं। तो अनुस्वार युक्त या विसर्ग युक्त। ठीक, अगर कोई वर्ण अनुस्वार युक्त होगा, जैसे अगर हम बात करें अंग, कंग, ऐसे करके अगर कोई वर्ण रहेगा किसी भी पद्य में, तो उसे क्या माना जाएगा, उसे गुरु माना जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है या विसर्ग युक्त। अगर विसर्ग युक्त कोई वर्ण होगा तो उसे गुरु माना जाएगा। जैसे कि अह, कह, इस तरह से वर्ण अगर रहेगा तो उसे हम क्या मानेंगे, गुरु मानेंगे। चलिए अब जो है अगला है कि अगर विसर्ग युक्त या संयुक्त व्यंजन के पहले का वर्ण गुरु हो जाता है। संयुक्त व्यंजन से पहले जो वर्ण होगा, जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एग्जाम्पल है कृष्ण। ठीक है, एग्जाम्पल है कृष्ण। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो क्री है, इसके बाद यहाँ पे स और ण, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे संयुक्त वर्ण आ गए। तो ये जो पहला वाला वर्ण है यानी क, और इसमें जो री की मात्रा है, ये क्या हो जाएगी, ये गुरु वर्ण ये हो जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, ये जो है इसको हम मानते ह्रस्व मानते, इसको हम लघु वर्ण मानते। लेकिन चूंकि आगे क्या है, संयोग है ना, आगे संयुक्त व्यंजन आ रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या मान लेंगे, हम इसे गुरु वर्ण मान लेंगे। आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद एक और परिस्थिति है कि पाद का अंतिम वर्ण लघु होने पर भी आवश्यकता अनुसार कभी कभी क्या होता है, विकल्प से गुरु मान लिया जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कौन से वर्ण को हम कब लघु और कब हम गुरु मानेंगे। तो इसके लिए एक यहाँ पे श्लोक भी प्राप्त होता है। श्लोक है, सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गो च गुरुर्भवेत् वर्णः संयोगपूर्वश्च तथा पादांत गोपीवा। ठीक, तो इसका तात्पर्य यही है कि जब अनुस्वार से युक्त कोई वर्ण होगा, फिर विसर्गांत होगा, उसके बाद दीर्घ अगर कोई वर्ण होगा, उसके बाद अगर किसी के पद में अगर संयोग होगा, तो ऐसे वर्ण क्या हो जाएंगे, गुरु वर्ण हो जाएंगे। और बाकी जो है पद के अंतिम वाला जो वर्ण होगा वो लघु होने पर भी क्या होता है, आवश्यकता अनुसार गुरु मान लिया जाता है। तो इस तरह से ये इस श्लोक के माध्यम से भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं। और बाकी लघु वर्ण कौन सा होगा, तो वो जो ह्रस्व वर्ण होगा, स्वर वर्ण जो होगा, वो ह्रस्व स्वर वाला जो वर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे
दीर्घ के लिए यानी कि जो गुरु वर्ण है उसके लिए इस श्लोक को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए, अब हम लोग श्लोकों में इस छंद को घटाते हैं। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है, पहले अंक का। तो इसमें देखिए, सबसे पहला जो पाद है, किसी भी श्लोक में 4 पाद होते हैं। अब यहाँ पे जो पहला पाद है इसमें हम इस आर्या छंद के लक्षण को घटाते हैं। सबसे पहले आ है, तो ये जो है ये क्या है, तो दीर्घ स्वर है, तो इसीलिए यहाँ पे इसे हम गुरु मानेंगे। फिर प है तो लघु हमने माना। फिर र में हर्षई की मात्रा है, तो ह्रस्व स्वर वर्ण जहाँ पे भी होगा वहाँ पे हमें लघु मानना है। उसके बाद यहाँ पे ओकार की मात्रा है, तो यहाँ दीर्घ हुआ। फिर है शा, तो दीर्घ वर्ण यहाँ पे हमने लिया, गुरु वर्ण को हमने लिया। उसके बाद है द्वि, ठीक, तो यहाँ पे भी ह्रस्व जो है स्वर वर्ण है, तो हमने यहाँ पे लघु वर्ण को लिया है। उसके बाद है दु, तो यहाँ पे भी क्या है, ह्रस्व उकार की मात्रा है। उसके बाद है शाम, तो यहाँ पे गुरु वर्ण को हम लेंगे। उसके बाद द्वितीय पाद में क्या है, 18 मात्राएं हैं, तो 18 मात्राएं होती है, तो यहाँ पे भी आप गिन सकते हैं इसे। न है तो यहाँ पे कौन सी वर्ण व्यवस्था हो जाएगी, लघु 1 मात्रा वाली। फिर शा है तो 2 मात्रा वाली हो जाएगी, गुरु वर्ण। फिर उसके बाद धू है, तो इसमें उकार की ह्रस्व मात्रा है, तो यहाँ पे लघु हो जाएगा। उसके बाद म है, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है म, इसमें वैसे क्या होना चाहिए था, लघु मात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे गुरु प्रयोग किया गया है। तो वो इसलिए क्योंकि इसके आगे क्या है, यहाँ पे व्यंजन वर्णों का संयोग है ना। जैसे न्ये है, तो वर्ण विच्छेद करने पे ये क्या होगा, न, धन, य, हलंत और अ। तो यहाँ पे क्या है, न और य, इसका संयोग हो रहा है, इसीलिए संयोग के पूर्व वाला जो वर्ण होगा, यानी कि यहाँ पे म जो है ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, फिर इसमें एकार की मात्रा थी, तो ये गुरु हो गया। फिर प्र, ये लघु हो जाएगा। फिर यो है, तो ये गुरु हो जाएगा। ग है, तो यहाँ पे ये लघु हो जाएगा। फिर व में हर्षई की मात्रा है, तो हर्षई की मात्रा है, लेकिन आगे क्या है, यहाँ पे संयोग हो रहा है। ज्ञा है, तो ज्ञा है, तो ये कैसे बनेगा, ज हलंत धन य और धन आ। तो यहाँ पे ज और य इसका क्या है, संयोग हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो व में हर्षई की मात्रा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुरु इसको मान लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे क्या है, संयोग हो रहा है व्यंजन वर्णों का। और उसके बाद क्या है, विज्ञानम, तो नम यानी न पे अनुस्वार है, तो यहाँ पे गुरु वर्ण होगा। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे ये मात्रिक छंद है, तो मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्राओं की गणना के आधार पे इस छंद के उदाहरण को हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले पाद में कितना वर्ण कहा गया था लक्षण में, 12 वर्ण, तो आप इसमें इसको काउंट कर सकते हैं। जैसे 2 ये है गुरु वर्ण, तो गुरु वर्ण को हम 2 मात्रा इसमें गुरु वर्ण में होगी, और जो लघु है, लघु में 1 मात्रा होगी। तो इसमें 2 है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो गया, पहले पाद में 12 मात्राएं, फिर दूसरे में 18 मात्राएं, तो यहाँ पे आप इसको गिन सकते हैं, कुल यहाँ पे 18 मात्राएं होंगी। फिर तीसरे पाद में जैसे हमने पहले पाद में 12 मात्राएं को गिना, उसी तरह यहाँ पे हम लोग तीसरे पाद में कर लेंगे, और फिर उसी तरह से चौथे वाले पाद में क्या हो जाएगा, 15 मात्राएं हो जाएंगी। और आप इसे भी इसी तरह से, जैसे हमने 2 पादों में देखा है कैसे हम लघु और गुरु यहाँ पे वर्ण को मानते हैं, उस तरह से करके आप यहाँ पे 15 मात्राएं गिन सकते हैं। और उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स आर्या छंद में मिलते हैं, जैसे कि एक नीति शतक का बहुत ही प्रमुख, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, आप सबने निश्चित सुना होगा। अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्धो विदग्धं ब्रह्मापितं नरं न रंजयति।
तो इस श्लोक में भी आर्या छंद है, आप चाहें तो इस श्लोक को लिखें और फिर इसको आर्या छंद को इसमें घटाएं। उसके बाद काव्य प्रकाश का जो मंगलाचरण है, नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयी मनन्य परतंत्रताम नवरस रुचिराम निर्मित माँ ददती भारती कबीर जयति, ऐसे मंगलाचरण आता है काव्य प्रकाश का। तो उसमें भी आर्या छंद देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सांख्य कारिका जो है, जिसमें कि कुल 72 कारिकाएँ हैं, जिसका मंगलाचरण है इस तरह से, दुःखत्रयाभिघातात् जिज्ञासा तत्पघातके हेतौ दृष्टि सा पार्था चेन्नई कांतात्यंततो भावात्। तो उसमें जो 72 कारिकाएँ हैं कुल सांख्य कारिका में, उस पूरे कारिका में क्या है, आर्या नामक छंद है। तो आप उसमें उसको घटा सकते हैं कि किस तरह से पहले पाद में 12 मात्राएँ, तीसरे पाद में 12 मात्राएँ, फिर दूसरे पाद में 18 मात्राएँ और चौथे पाद में 15 मात्राएँ होती हैं। तो बाकी अन्य एग्जाम्पल्स को लेकर आप उसमें उसको घटा सकते हैं। तो आप इसको क्या करें, एक कॉपी पे नोट कर लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम में आप इसको रिवाइज़ कर सकें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।